नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी ट्यूसडे का, मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी से आज आलू की क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या कुछ आज आलू के भाव बनते नजर आ रहे हैं, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ आलू का भाव बन गया है, क्या कुछ बाजार आलू का देखने को मिल रहा है, चल रहा है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले ये आप तस्वीरें इस समय की देखिए। फिलहाल आलू के बाजारों से आपको मैं दिखा रहा हूं और ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इन तस्वीरों से आपको पता चलता है कि फड़ों पे जो आलू रखा हुआ है वो कितना है। तो तस्वीरों के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि 2-3 अच्छी खबरें हैं आलू को लेकर के। और वो 2-3 अच्छी खबरें क्या हैं? वो 2-3 अच्छी खबरें ये है कि एक तो मंडी में बैलेंस जो है वो आलू का वो कम है, आज गाड़ियां भी कम है और कल भी बैलेंस कम बचा है। कितना बचा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर ये है कि जो हमारे फड़ है आलू के, ये देखिए चौड़े चौड़े हो गए हैं। यानी कि जो भीड़ भाड़ रहती थी, जो प्रॉब्लम जो हमारे किसान भाइयों की गाड़ी के ड्राइवरों को आती थी, यहाँ पर जो है आलू बुखारा, आड़ू वगैरह, उसके जो फड़ थे साथ में कंबाइंड हो गए थे, जिसकी वजह से उनको इन्हीं फड़ों से जो है वो काम करना पड़ता था। फिलहाल चौड़े हो गए हैं तो आलू कहीं ना कहीं आराम से रखा हुआ है, फ्रिक्वेंटली रखा हुआ है। ग्राहक को भी आसानी हो रही है। ग्राहक भी जहां 20 कट्टे लेता था वहां 10 कट्टे एक्स्ट्रा लेकर के फड़ों पे रख देता है, कहता है 1 घंटे बाद उठा लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये 1-2 अच्छी खबरें हैं कि आज कहीं ना कहीं बैलेंस में कुछ मुझे राहत है, आपको में कुछ राहत लग रही है। और सबसे अच्छी बात है मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगलवार के दिन अमूमन मैं देखता हूँ कॉन्स्टेंटली वही आवक बनी रहती है जैसी कि लगातार होती है। बाकी आज क्या कुछ भाव चल रहे हैं, क्या कुछ बाजार चल रहे हैं, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहुंचे पदम बाबूजी के बाद। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाओ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी मौसम तो सुहाना है, हाँ जी बढ़िया मौसम है, लेकिन उसके साथ साथ 1-2 कुछ खबरें बढ़िया भी है क्या? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। आज आमदन के ऊपर बहुत रोक लग गई। हाँ जी, आज 98 गाड़ी की आमदन है, इसमें 32 गाड़ी कल का बैलेंस है। क्या बात है, मतलब जो मैं अंदाजा लगा रहा था वो ठीक निकला बाबूजी। हाँ जी, आज आमदन कम हुई है जी। और बाबूजी दूसरी बड़ी खबर जो है, अच्छी खबर क्या है? बैलेंस भी कम होता जा रहा जी। है। एक अच्छी खबर यह है कि फल हमारे बढ़ गए हैं जी, इससे बहुत फर्क पड़ता है जी। तो बाबूजी अब क्या है कैपेसिटी? जैसे मान लो एक आड़ती की 2 गाड़ियों की 2 गाड़ी आ सकती है। 2 गाड़ी आलू आ सकता है, नीचे उतर सकता है, जगह बच जाएगी। जो माल जो जैसे गाड़ी के लिए 40 कट्टों के लिए 50 कट्टों में गाड़ी खड़ी करने के, वो खड़ी नहीं होगी, नीचे उतर जाएगा। बिल्कुल। तो बाबूजी ग्राहक जो आलू खरीदता है, हाँ वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को फायदेमंद समझता है। बिल्कुल है, जब उसको सहूलियत मिलेगी, माल वो 1 दिन का 4 दिन का लेके रख लेगा यार। हम पे जगह नहीं होगी तो हम क्यों रखवाएंगे उसको? ये तो सोचो ना आप। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज। मौसम बदल गया, पहले बहुत गर्मी थी, आलू दागी हो रहा था, इससे फर्क पड़ेगा आलू। और बाबूजी एक अच्छी बात आज मुझे ये लग रही है, एक तो बैलेंस कम है, दूसरा भले ही बारिश नहीं है लेकिन उमस नहीं है। हाँ मौसम सही है, नहीं तो इस समय उमस शुरू हो जाती है क्योंकि सूर्यदेव आ जाते हैं। बहुत अच्छा जी। तो बाबूजी गाड़ियां कितनी कितनी आई? गाड़ी 98 है टोटल, जिसमें 32 कल का बैलेंस है। इसमें 27 गाड़ी चिप्सोनो की है, संबल चंदोसी, 18 सूर्या की है, संबल चंदोसी, 1 डायमंड की है चंदोसी की, लाल की है 12 गाड़ी, ये हाथरस अलीगढ़ क्लास की है 22 गाड़ी स्टोर, पंजाब की 2 गाड़ी और गुजरात की 2 गाड़ी, 1 इंदौर की, 1 गुजरात की और 4 गाड़ियां गुजरात की। जी। बाबूजी चिप्सोला की सेल कैसी? बढ़िया चिप्सोना। आज सब आलू 20-20, 30-30 रुपए का सुधार रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। ये तो सुनने को ही कान तरस गए थे। बहुत, मतलब कि हर आलू पे सुधार रहेगा 10-20-30 रुपए। अच्छा। और बाबूजी ये आवक की वजह से हुआ है? आवक की वजह से होगा और क्या, हमारी मंडी में आलू को ना पैदा होता जी। किसान भाई स्टोर मालिक भेजेंगे तो हम पे आलू आएगा, वरना कौन ना आलू आएगा। लेकिन बाबूजी कई बार ये देखने को मिलता है कि भले ही आवक कम हो जाए, हाँ जी, लेकिन जो डिमांड है ना वो नॉर्मल रहती है। समझे नहीं मेरी बात? है तो ख्यालों का तेजी मंदा, जब लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि आज माल कम है, कल और कम होगा, लो तो फिर अपने आप ही तेजी हो जाती है। बिल्कुल। यानी कि आज ग्राहक को पता है कि भैया माल कम है, बिल्कुल ठीक है, और बढ़िया आलू जो है वो अच्छे भाव में। आमदन 3-4 दिन रहेगी, अपना बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। आज की आमदन कम होने से कुछ नहीं होगा, लगातार 3-4 दिन कम हो जब असर पड़ेगा। वैसे बाबूजी आपको क्या लगता है कि आमदनी कम किस वजह से हुई है?
आमदन कम किस वजह से क्या हुआ, सब जगह डिमांड है, कुछ किसान रुका, किसान ने अपना मनोबल बनाया, वरना किसान रुक ही नहीं रहा था पहले। हमारी मंडी में आलू नहीं पैदा होता, हमारी मंडी में तो वो लोग भेजेंगे तो आलू आएगा। भाऊ जी लेकिन कुछ लोग जैसे घबराहट भी पैदा करवा रहे थे ना किसानों को कि आलू को अभी निकाल दो नहीं तो मर जाओगे आगे जाके दिक्कत, तो भी किसान तो घबरा रहा था। समझे नहीं मेरी बात, ये तो आड़तियों के ऊपर बात है सारी। हाँ। अब आपने, मैंने देखा आपने कभी घबराहट नहीं पैदा गलत करी। व्यूज देंगे तो उसको किसान को घबराहट पैदा होगी। आपने कभी घबराहट पैदा नहीं करी, आपने ये नहीं कहा कि आलू अभी निकाल दो मर जाओगे। आराम से निकालो आलू, आलू का आलू तो जो बंदा होना तो हो ही गया, उससे मंदा क्या होगा आलू, उससे जो कुछ ना कुछ तो हौसला बनेगा आलू का। अच्छा भाऊ जी, मैंने 3-4 महीने में देखा है कि आलू आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 100-150 रुपए तक नीचे गया, कितना गया आपके? 200 रुपए जब से स्टोर खुला अब तक 200 रुपए मंदा हुआ। 200 रुपए तक गया है। तो इस मंदे को आप वैसे आप क्या समझते हो, ज्यादा मंदा है? मंदा तो है, बहुत ज्यादा मंदा, किसान के पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ता। किसान का आलू स्टोर से निकल के अगर 700 रुपए कट्टा बिकता है तो उसकी लागत पूरी होगी, एवरेज 700। ये नहीं कि 1 लाख बिक गया 700, 200 बिके 500, तो उसमें घाटा ही घाटा है एवरेज। और भाऊ जी इस बार आलू भी ज्यादातर किसानों के पास है। सब आलू जो है 80-90% किसानों का ही है आलू। तो भाऊ जी क्या लगता है और सालों के मुकाबले इस साल कुछ किसानों को मिल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, में क्या मिल रहा है, कुछ जेब से दे के जान छूट रही है। अरे 150 रुपए कट्टा स्टोर का किराया, खर्चा तो उतना ही है, खर्चा कोई ना कम है। आलू का भाव गिर गया, पिछले साल से आधे से भी कम भाव रह गया जी, पिछले साल से आधे से भी कम भाव है आलू का जी। और जी क्या मानते हो कि इस चीज में पीछे जो है 1-2 साल जो तेजी रही, उसने दिमाग पे असर डाला कि भाई तेजी का माहौल रहा है? ऐसा हर आदमी फायदे के लिए काम करता है, नुकसान के लिए कौन काम करता? जो किसानों ने भी रखा फायदे के लिए रखा, नुकसान के लिए तो नहीं रखा। सही बात, बिल्कुल। तुम्हें जिस काम से आमदन है तुम वही काम तो करोगे। तो चलो हो गया जो हो गया, लेकिन फायदे के लिए रखता है हर आदमी काम। भाऊ जी फड़ों पे कितना बैलेंस है? कुछ कम हुआ बैलेंस, 15,000 की जगह 11,000 कट्टे रहे। 10, 10.5, 11 हजार। 10 के। तो भाऊ जी एक बार जनरल पोजीशन बताओ, पहले चंदोसी से शुरू करो। चंदोसी का आलू, जो आलू 600 रुपए, 650, 650 बिक रहा था, उसकी मार्केट 10, 20, 30 रुपए तेज रहेगी। सूर्या के भी 50 रुपए तेज रहेगी। भाऊ जी बताओ भाव बताओ, सूर्या का क्या है? सूर्या आलू आज चंदोसी के बिकेंगे 800 से 900 रुपए। क्या बात है। अब भाऊ जी चिप्सोना? चिप्सोने बिकेंगे आज 600 से लेकर 670-80 तक जी। अब भाऊ जी डायमंड आलू चंदोसी का? डायमंड चंदोसी में बिकेगा 700, 750, 800 रुपए तक। पंजाब का डायमंड भाऊ जी? पंजाब का डायमंड आने ये आया, हल्का आलू है, ये बिकेगा 400 रुपए करीब। ये वाला पल्ला पल्ला। अच्छा, ये भी डायमंड है भाऊ जी? हाँ जी, डायमंड है, पंजाब का ही है? पंजाब का। अच्छा जी, तो इतना हल्का आलू मंडी में कैसे? बस भेजते हैं, किसान के पास जो है वही तो भेजेगा, इसे फेंकेगा कोई ना। जी। तो हल्का आपके हिसाब से कैसे हो गया ये? हल्का क्वालिटी हल्की है, जैसे किसान के खेत में पैदा हुआ वैसे अगले ने भेज दिया। अच्छा, मतलब तुरंत निकल के आया है? स्टोर से। जी। और अगर भाऊ जी एलआर की बात करें? एलआर भी पंजाब का तो बिक रहा है, वो बिक रहा है करीब 550, 600 रुपए करीब। और जो गुजरात का है वो बिक रहा है 18 रुपए से लेकर 19 रुपए किलो। और जो यूपी का 700 से 750। भाऊ जी अलीगढ़ का 37-97? अलीगढ़ का 37 में आज बिकेंगे 500 से 550 रुपए। चिप्सोना भाऊ जी? चिप्सोना बिकेंगे वहाँ 550 से लेकर 570-80, हल्का हुआ तो 10-20 कम बिकेंगे। सूर्या भाऊ जी? सूर्या आलू बिकेगा अलीगढ़ का 600 से लेकर 670-80। हाइब्रिड भाऊ जी? हाइब्रिड बिका 400, 450। अच्छा भाऊ जी, संभल वाले हमारे किसान कमेंट करते हैं कि आप हमारे सारे आलूओं का नाम नहीं लेते, तो भाऊ जी संभल के कौन कौन से आलू, उनका भाव? 37-97 एक आधी गाड़ी आती है, क्या भाव? उसका वो 600 रुपए का करीब समझो। अलीगढ़ और उसमें 50-100 रुपए का फर्क होता है? बिल्कुल, वो ग्रेडिंग ज्यादा करते हैं संभल वाले भी। और चिप्सोना सूर्या उनके बिकते हैं 550 से 600 के बीच में। चंदोसी के बिकते हैं 600, 650, 8-10-20 रुपए तेज रहेगा जी। और सूर्या संभल वाले? सूर्या बिकता है संभल का 700, 750। यानी संभल से और इन 3 आलू के अलावा कोई नहीं आता? हाइब्रिड नहीं आता ना? हाइब्रिड यहाँ बिकता नहीं, आता है, होता है, यहाँ आता नहीं है। पुखराज आलू बिकता नहीं है यहाँ। जी जी। वो पहाड़ों पे जाता है सब। और वैसे हाइब्रिड में ज्यादातर कौन सा? 302 पुखराज मोहन? यहाँ तो अलीगढ़ हाथरस साइड के हाइब्रिड आ रहे हैं, यही तीनों चारों वैरायटी? यही है पंजाब का आलू आ रहा है। गंगा गुंगा भी आता है भाऊ जी? यहाँ पे आते सब है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बिकता कम है ना। भाऊ जी बम्पर की डिमांड कब बनेगी? बम्पर की डिमांड है ही नहीं है। उसकी वजह है जो कचौड़ी पकौड़ी वाले हैं, उन्होंने सब मशीनें लगा ली है, वो छोटा आलू पीसते हैं, तो बम्पर आलू नहीं लेते, उनकी मशीनों में चलता है। इस करके बम्पर की 2 साल से डिमांड कम हो रही है। जी भाऊ जी। और उसकी जगह गुल्ले की बात करें? गुल्ला खीरी अच्छा बिकता।
क्या क्या भाव भाजी गुल्ले कर रही है? गुल्ले बिक रहे हैं यहाँ पर जो है 37-93 के 400 450, चिप्सोने बिक रहे हैं 500 550, चंदोसी के बिक रहे हैं 600। आलू के भाव गुल्ले बिकते हैं चंदोसी के। सूर्या गुल्ले बिकते हैं उनके 800 रुपए, 700 रुपए, 750 रुपए। और भाजी बम्पर? बम्पर उनके ही मंदे हैं, जी 450 500 ऐसे बिकते हैं। तो भाजी आपका धन्यवाद है। चलते चलते क्या कहोगे किसानों ये को? कहेंगे हौसला रखो, हौसला रख के बेचो। भी 4 महीने आलू के, ऐसी कोई बात नहीं, आराम आराम से सब निकल जाएगा आलू। और अभी तो कुदरत क्या क्या करती है क्या पता लगता। अब ये तो सब कुदरत के हाथ में है, तेजी मंदा सब वो करेगी। उसने मंदा करा वही तेज कर देगी इसको। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। 98 111 71 893 इर्शदाद पदम बूचन 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारे पदम बाबू जी हमारे साथ थे। इन्होंने आपको बताया कि आज क्या कुछ आलू का भाव बना है, क्या कुछ बाजार बना है। और अच्छी खबर आपको सुना दी है कि आज आलू में 20 से 30 रुपए तक की तेजी बन गई है, क्योंकि आलू है मंडी में कम। और ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं संकेत जो है वो प्रकृति ने दे दिया है, और आप इस संकेत को समझिए। लगातार जो लोग आपको घबरा रहे थे, जो लोग लगातार आपको कह रहे थे कि आलू को अभी निकाल दो नहीं नुकसान हो जाएगा, मैं आपको लगातार कहता आया कि आप धीरज रखिए। किसी भी चीज को संभालना, सही करना, बिगाड़ना हमारे ही हाथों में होता है। अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो सारी चीजें सही नजर आएगी। अब देखिए खुद बाबूजी भी इस चीज को कह रहे हैं कि हमारे किसान साथी अब धीरज से काम कर रहे हैं, आवकों को बड़े आराम से जो है मंडी में भेज रहे हैं। तो आप देख लीजिए आवकों की वजह से मंडी की जो हालत है कितनी अच्छी हो गई है। फिलहाल सिर्फ 98 गाड़ी आज फ्रेश आई है और 35-36 गाड़ी जो है वो बैलेंस है ना। तो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ठीक चलती नजर आ रही है। बाकी आप इसी तरह से आपको मेंटेन रखिएगा। आज मंगलवार हो गया, बुध और बृहस्पतिवार को थोड़ा सा मैं देखता हूं कि आपको में हल्का सा जो है वो रुझान बन जाता है, आपके थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा तेज आ जाती है। तो उन चीजों को थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। सारी मंडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आलू, जरूर नहीं आजादपुर मंडी में आप भेजेंगे। सारी मंडियां दिल्ली की 11-12 मंडियां हैं, दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में सारी मंडियां अच्छी हैं। कहीं भी आप आलू भेजिए, पेमेंट कहीं लोचा नहीं है। दिल्ली में पेमेंट जो है साफ सुथरे आड़ती के पास भेजिए, आपको आपका आलू जो है वो इज्जत से बिकेगा। बाकी इसी तरह से आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, बोलो भारत माता की जय।